एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आप जो गलत चिंतन कर रहे हैं, आप जो गलत सोच रहे हैं, आपकी भावधारा गलत दिशा में जा रही है और आपका चिंतन गलत हो रहा है, उसको हम सही दिशा में डालते हैं ताकि कि आपकी जब दृष्टि सही हो जाती है तो निश्चित तौर पे सृष्टि सही होगी। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से, अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है सामान्य और विशेष। भाई और बहनों, ये दो बड़े ध्रुव है। एक तो सामान्य ध्रुव है और एक विशेष ध्रुव है, और ये दोनों ध्रुव है वह पूर्व पश्चिम है। ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है और ये प्रभाव भी विपरीत डालने वाले हैं। एक को तो ग्रहणीय है और एक जो है छोड़ने योग्य है। इसीलिए हमें हमेशा अपने चिंतन को इस तरीके से रखना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में 3 चीजें आती है। पहला आता है कि ज्ञेय, अच्छी बुराई हर चीज को जानना, उसका ज्ञान करना है, ये ज्ञेय कहलाता है, जानकारी करना। और जानकारी करने के बाद में फिर हमें अपनी बुद्धि को लगाना होता है कि कौन सा रखना है और कौन सा छोड़ना है।
जो रखना है वह उपादेय है, जो ग्रहण करना उपादेय है, और जिसका तिरस्कार करना है, जिसको तिलांजलि देना है, जिसको छोड़ना है, जो पाप है, जो अवगुण है, उसको छोड़ना है, उसको हम कहते हैं हेय कहा जाता है। इसीलिए गेय, हेय और उपादेय, ये हमारी त्रिवेणी संगम जो है भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति का एक सूत्र है। इसको हम गंगा, जमुना, सरस्वती कह सकते हैं। तो इसी तीनों त्रिवेणी, इसी सत्यम शिवम सुंदरम है, इन तीनों को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अब बात करते हैं सामान्य की, फिर बात करेंगे विशेष की। सामान्य का मतलब जनरल, जो सब पे लागू होता है। जैसे सर्वोदय है, ये सामान्य है। हमारे महात्मा गांधी ने जो है, जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सोचा कि अभी आजादी कैसे कायम रहे, इस आजादी का लक्ष्य क्या है। हमने इतने बड़ी बलिदान और कुर्बानी इतने वर्षों के बाद आजादी को हासिल किया, तो इसको हासिल करने का मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। तो उनका सर्वोदय, हमारे हर भारतीय नागरिक का उदय हो, उसका विकास हो, उसको विकास करने का जो है हर एक को समान अवसर मिले। यह बात अलग है कि हर व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता, हर व्यक्ति अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता, हर व्यक्ति विजेता नहीं हो सकता, हर व्यक्ति प्रथम श्रेणी में नहीं आ सकता, लेकिन अवसर तो सबको मिलना चाहिए। जैसे हमारे IAS, RAS और हमारी मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की जितनी पढ़ाई है, इसमें ना किसी जाति, भाषा, लिंग, वर्ण और कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। योग्यता को, मात्र योग्यता को स्थान दिया जाता है। तो ये सब सामान्य बातें हैं जो सबके लिए लागू होती है और जिसमें सबका सम्मान किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो सामान्य कहलाता है। सामान्य नियम है, वो सृष्टि का एक संतुलन का नियम है। सामान्य जो बात है वो ईश्वर भक्ति का नियम है, क्योंकि वह कुदरती रचना और कुदरत के कानून से संचालित होता है। हमारी कुदरत माँ है, वो 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों जिसको जन्म देती है, सबको एक ही नज़र से देखती है, कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे माँ होती है, माँ के अंदर कोई बच्चा कमाने वाला होता है, कोई खोटा सिक्का होता है, कोई कुछ काम नहीं करता है और कोई मंद बुद्धि होता है। माँ सबको बराबर प्रेम करती है, क्योंकि ये तो उसके अलग अलग कर्म है, उसके अनुरूप वो कार्य करता है। तो भाई और बहनों, सामान्य स्थिति होती है, वो जनरल की स्थिति होती है। मैं अब थोड़ा सा गहराई में जाऊं, भौतिक जगत और हमारा निश्चय जगत जो है, भीतर का जगत की बात करूं, तो हमारे भौतिक जगत में सामान्य अवस्था को लाने के लिए हम सबको, मैंने सर्वोदय की बात कही, और उसके बाद हम परिवार में हैं, जो जितने सदस्य हैं और जो हमारी सामग्री है, इक्वल बांट के दी जाए। ऐसा नहीं कि ये तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये विद्वान है और ये मूर्ख है और ये मंद बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है। नहीं, किसी को लॉइन शेयर दे दिया, ऐसा नहीं। सबके साथ में एक सा व्यवहार किया जाए, ये बात हमारे परिवार में लागू होती है और फिर परिवार के समूह को समाज कहा जाता है। समाज में भी ये तत्व काम करे कि नहीं, हर व्यक्ति को जो है इक्वल सम्मान दिया जाए। ये बात अलग है कि जो विद्वान है, जो गुणी व्यक्ति है, वो स्थान अपने आप पा लेता है। उसका अर्थ ये नहीं है कि जो मंद बुद्धि वाला है हम उसका तिरस्कार करें। तिरस्कार किसी का नहीं किया जाना चाहिए, गुणों का सम्मान किया जानी, ये सामान्य अवस्था कहलाती है। और इससे आगे चले तो राष्ट्र में भी हमारे ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो क्रीम क्लास होती है, उनको आगे लाना चाहिए, प्रतिभाओं को आगे लाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। उससे हमारे राष्ट्र का विकास होगा। विश्व में भी ऐसे 210 कंट्रीज है, उन कंट्रीज को
हमें आगे लाना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। जापान है, जर्मनी है, यूएसए है, यूके है, जिनके पास में बड़ी बड़ी सामग्री है और बड़े बड़े उनके वो अच्छे सिद्धांत है, वो आगे बढ़ते हैं और वो किसी को काट के, जैसे चाइना काट के आगे बढ़ना चाहता है, वो उनका लक्ष्य नहीं है। उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उन देशों का सम्मान किया जाना चाहिए, देश के बड़े बड़े लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें सामान्य से जुड़ी हुई है। अब हम भीतर के जगत में जावें तो सामान्य गुण क्या है? सामान्य गुण ये है कि हमारा जो भीतर प्रभु है, जो ही सारा संचालन कर रहा है, भीतर में दो तत्व है, एक जड़ है और चेतन है। जो चेतन है वो हमारा प्योर मूल रूपक है अंदर, वो हमारा आत्म तत्व है, जो कि वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है और ज्ञाता दृष्टा भाव है। उसका जो ज्ञाता दृष्टा भाव है वो सामान्य भाव है। और सामान्य की हम दूसरी परिभाषा करें तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन कर रहा हूँ। चूहा जा रहा है, बोलना नहीं है और किसी को व्यवहार में नहीं लाना। कोई इसका दुरुपयोग कर सकता, समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। लेकिन ये शाश्वत सत्य, सनातन सत्य है। इसीलिए चाहे चूहा है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, पेड़ है, पौधा है और ऊंट है, गाय है, मनुष्य है, सबके भीतर मूल स्वरूप के अंदर वही परमात्मा है जो राम में है, कृष्ण में है, महावीर में है, सिमंदर स्वामी में, और दूसरे जो है 24 तीर्थंकरों के अंदर है। ये सामान्य अवस्था हुई, ये हर एक में एक सा गुण मिलता है, ये सामान्य गुण कहलाता है। तो हमें सामान्य गुण के साथ रहना चाहिए, सामान्य की अवस्था में रहना चाहिए। सामान्य में रहने से फायदा क्या होता है? व्यक्ति में अहंकार की पुष्टि नहीं होती है। सबसे बड़ा विभाजन, सबसे बड़ा संतुलन, सबसे बड़ा विभाव जो पैदा करने वाला है ये ईगो है। ईगो में जाते विशेष चालू हो जाता है। ये ज्ञानी पुरुष है, ये पैसे वाला है, ये रूपवान है, ये कुबेरपति है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बहुत बड़ा ध्यानी है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। ऐसा वीआईपी कैटेगरी जो में डाल देते हम, वो विशेष में चले जाते हैं। विशेष का मतलब वीआईपी। तो विशेष में देते ही राग द्वेष खड़ा हो जाता है। उनके प्रति प्रियता अप्रियता के भाव, उनके प्रति क्रोध मान माया के भाव, उनके प्रति अहंकार के भाव खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति सबको अहंकारी हो जाता है, अपने योग्यता को अहंकार के वशीभूत कर देता है। तो वह जीवन में, जैसे रावण ने समझा, हर एक को अपने से बोना समझता है। वो समझता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी नंबर 1 मैं ही प्राणी हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। ये अहंकार का भाव व्यक्ति में भी भाव पैदा करता है और वो विशेष बन जाता है। इसलिए सामान्य और विशेष का हमें भेद रेखा करनी है कि विशेष के अंदर व्यक्ति के गुणों की या अवगुणों के रूप में उसको जो है हम कैटेगरी देते हैं। विशेष एक कैटेगरी है और सामान्य एक जनरल चीज है, सब में होता है। तो विशेष में देते ही जो है अच्छी बात है। कोई व्यक्ति पंडित है और उसमें बहुत बड़े गुण हैं और उसके गुणों का जो है हमने जो है साक्षात्कार किया या उसके गुणों का जो है हमने सम्मान किया, तो वो अच्छी बात है, किया जाना चाहिए। परंतु उसके अंदर अगर अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार 8 तरह के होते हैं कि देखिए, रूप का मद, ज्ञान का मद, ऐश्वर्य का मद, धन का मद, तपस्या का मद और दौलत का मद और जो कुल का मद, जाति का मद, ये 8 तरह के जो मद होते हैं ये विशेष बनाते हैं। और इन मद के कारण ही व्यक्ति विशेष कैटेगरी में चला जाता है। और जब विशेष कैटेगरी में जाता है तो अगर पॉजिटिव विशेष कैटेगरी है कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हर एक को पॉजिटिव में अपना विकास करना ही है। लेकिन जो ही
उसका नेगेटिव रूप सामने आ जाता है तो वो व्यक्ति जब दूसरों को कुछ भी नहीं समझता उसका तिरस्कार करने चला जाता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति अन्याय करता है, समाज के अंदर विभाव पैदा करता है, समाज में बुराई लाता है, समाज को अशुद्ध बनाता है। पहले खुद अशुद्ध होता है, वह दूसरे को अशुद्ध करता है। जो भीतर शांत नहीं है दूसरे को शांत नहीं कर सकता है। सबसे पहले युद्ध है मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मता है। अगर पूरे विश्व के अंदर कोई अगर अमेरिका या यूएसए या रशिया या चाइना जैसे बड़े बड़े राष्ट्र है, उसमें से किसी के जो है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात आ जावे कि मुझे विश्व विजेता बनना है और मुझे सारे संसार को नाश करके मुझे ही बढ़ना, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना, जैसा कि चीन ने कोरोना के संकट के अंदर, उसके पीछे पृष्ठभूमि ये थी कि वह अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना चाहता है, ताकि कि वह जो है वो बल के रूप में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र हो और धन के रूप में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र हो। ये इसकी विशेष भावना उसके अंदर साथ थी और उससे वो घृणा का पात्र बना। जो व्यक्ति विशेष भावना से चलता है, अहंकार को साथ लेकर के चलता है, राग द्वेष के वशीभूत होकर के चलता है और अपने चिंतन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में, तो अपने जो है वो अपने ट्रीटमेंट के अंदर उसको करता है तो उसकी सोच विकृत हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। और वो अशुद्ध हुआ व्यक्ति जो है वह न तो स्वयं का विनाश करता है और उसके साथ साथ में पॉल्यूट करता है परिवार को, समाज को वगैरह। तो भाइयों और बहनों, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि अगर ये मैं एपिसोड आज ओपन टू द ऑडियंस करूं और इस पर डिस्कशन किया जाए कि इस पर जो है उनके विचार इनवाइट किए जाएं, इससे क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इंडिविजुअल को क्या मिलेगा, इसकी क्या वायबिलिटी है और इसकी जो है वो सोशल यूटिलिटी क्या है, समाज को क्या मिलेगा, व्यक्ति को क्या मिलेगा और विश्व का कैसे हम एक वसुधैव कुटुंबकम बना सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सामान्य और विशेष ये कैटेगरी है। सामान्य में तो सभी लोग आ जाते हैं, तो प्योरली वसुधैव कुटुंबकम है कि हम सभी वसुदेव की संतान हैं, हम सभी वसुधा माँ की संतान हैं। ये जनरल चिंतन हो गया, आप भी उसी की संतान, मैं भी उनकी संतान। तो परस्पर ग्रो जीवानाम, ये सूत्र डेवलप होगा, ये वसुधैव कुटुंबकम का डेवलप होगा, लिव एंड लेट का ये जो हमारा सिस्टम है या हमारा सूत्र है वो डेवलप होगा और हम किसी को कष्ट नहीं देंगे और हर एक व्यक्ति एंजॉय करेगा, पूरी सृष्टि इसको एंजॉय करेगी, उसमें जीने वाला प्राणी मात्र इसको एंजॉय करेगा। लेकिन अब कुछ लोग नेगेटिव अहंकार कारण, पॉजिटिव अच्छा है, वह तो सबको सम्मानित किया ही जाना चाहिए और समाज में एनकरेज किया जाता है, उन प्रतिभाओं को आगे लाया जाता है कि वो लोक कल्याण करे, वो नई खोज करके नई बातें लाए। और उसी का परिणाम ये है आज हमारे को जो विज्ञान मिला है, उन्हीं वैज्ञानिकों की सही सोच के कारण मिला है। वो जनरल के साथ साथ में विशेष तो रहे, आइंस्टीन विशेष रहे, लेकिन अहंकार शून्य होकर के विशेष बनना ये बड़ी बात है। और अहंकार के द्वारा विशेष बनना, जैसे रावण बना है या कई तरह के दानव लोग होते हैं जो कि लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, कंस है जो कि पावरफुल है लेकिन कितने कितने लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया, दुर्योधन है। तो ऐसे सभी जो है हमारे अभिनेता कहिए या हमारे ऐसे कई जो है उसमें मिल जाते हैं लोग जो कि नेगेटिव अहंकार के, ईगो के कारण स्वयं बर्बाद हुए और उसने एक दुर्योधन की महत्वाकांक्षा के कारण जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरा कुरुवंश बर्बाद हुआ। और उस वक्त में युद्ध 18 दिन तक चला और उस 18 दिन के युद्ध को चलाने के लिए हर परिवार से एक एक सैनिक के रूप में भेजा गया कि ये राष्ट्र की आवश्यकता है। और वो सारे मरे, धाराशायी हुए और केवल 5 पांडव जिंदे रहे, विनाश की अवस्था आई। तो ये क्यों हुआ? ये एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, दुर्योधन और अपने पुत्रों के प्रति मोह, धृतराष्ट्र के
और जो गांधारी के उसकी माता पिता के जो पुत्रों के प्रति जो आसक्ति के कारण, जबकि जो राजा होता है पूरी प्रजा उसका पुत्र होती है, राजा सबका पिता होता है, राजमाता सबकी माता होती है, अगर वो सामान्य रूप से सबको समय और अपने 100 पुत्रों को विशेष का दर्जा न देती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और रावण अगर सामान्य रूप से रहता और मन में ऐसी दुर्भावना नहीं लाता, सीता का हरण नहीं करता और इतना अहंकार नहीं करता, तो ये रामायण पूरी नहीं होती। और इस तरह से कई जो है वो लोगों की जन और धन की हानि नहीं होती। जितने भी युद्ध होते हैं, क्योंकि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं, युद्ध के अंदर तो विनाश ही विनाश है, सामान्य के अंदर प्रेम ही प्रेम है, सामान्य एक अमृत है, सामान्य जो है एक जो है अमृत पान करने के बराबर है, ये जीवन दान के बराबर है। और विशेष के अंदर नेगेटिव विशेष को लिया जाता है तो ये विनाश करता है, व्यक्ति का विनाश करता है, परिवार का विनाश करता है, समाज का विनाश करता है, देश का विनाश करता है। संपूर्ण मानव जाति 7.8 खरब की जैसा कोरोना ने बर्बाद किया, कितने हमारे भाइयों की लाशें जो है कब्रों में चली गई। ऐसी ऐसी स्थिति आई इस कोरोना के कारण कि कब्र के अंदर लाश को डालने की जगह तक नहीं मिली। कितने जो है बेचारी जो है पत्नियां विधवा हो गई और कितने बच्चे अनाथ हो गए और कितनी माँ की कोख उजड़ गई। ये सारा क्यों हो गया? किसी की ये चाइना की महत्वाकांक्षा के कारण, उसकी बदनीयति के कारण पूरा विश्व डोल गया। क्योंकि आज पूरा विश्व जो है वो एक यूनिवर्सलाइज हो गया है। आज का हमारा युग है वो हमारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का है। हम सहज ही एक दूसरे के करीब आ गए हैं। पुराने जमाने के अंदर हमारे पास साधन नहीं थे। एक गांव से दो गांव तक जाने के लिए ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता था, बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। एक गांव और उसके पास में 50 मील के या 20 किलोमीटर के गांव में क्या घटित हो रहा है किसी को मालूम नहीं था। कोई जाकर के समाचार लाता बताता तब मालूम होता कि ये होती। आज तो हमारा टीवी का माध्यम, हमारा ये इंटरनेट का माध्यम, हमारे मोबाइल का माध्यम ऐसा है कि कोई भी घटना पूरे विश्व में कहीं पर घटित हो गई तो सारे विश्व के 210 देशों के अंदर फैल जाती है। तो हम कहना ये चाहते हैं, सामान्य रूप में रहिए, अहंकार शून्य रहिए। ये सामान्य अहंकार शून्य बनाता है। और हमारा पॉजिटिव अहंकार है, वह तो ऊर्जा है, वह तो शक्ति है, वह तो एक टॉनिक है, वो पुरुषार्थ है, वो किया जाना चाहिए। हम व्यक्ति को मात्र एक कठपुतली नहीं बनाना चाहते हैं, व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, व्यक्ति को समाजोपयोगी बनाना चाहते हैं। तो समाजोपयोगी बनने के पीछे पॉजिटिव अहंकार को लेकर के चले, नेगेटिव की जड़ को काट करके चले। चाहे बड़ा एथलीट्स हो, चाहे बड़ा क्रिकेट का व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़ा विद्वान हो, वो विश्वव्यापी कैसे बनता है? जब वो अहंकार शून्य होता है और जब वो अपने विद्वता को अधिक स्थान देता है। मैं बड़ा, मैं और मेरा के अंदर आ जाता है कि मैंने ये किया, अहंकार पैदा होता है और वह डूअरशिप और ऑनरशिप में आता है, तब उसका विनाश होता है और वह विशेष की कैटेगरी में चला जाता है। हमें जो है ये डूअरशिप और जो हमारी ऑनरशिप है ये विशेष कैटेगरी में चला ले जाती है। विशेष क्या हो जाता है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, ये विशेष भाव है। और सामान्य के अंदर तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों में आत्म तुलावत समझता है, सबको समान समझता है कि सब में वही प्रभु है। अरे कीड़ी जा रही है तो इसमें प्रभु विराजमान है, भगवान विराजमान है, इसको मैं क्यों रौंदूं? उसके अंदर प्रभु है, उस प्रभु के दर्शन कीजिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान बराबर काम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम विशेष से सामान्य की ओर लाता है, व्यक्ति को अच्छा
बढ़ाता है, व्यक्ति में अच्छे गुण पैदा करता है, व्यक्ति के अहंकार को चोट करता है और व्यक्ति का अहंकार नीचे लाता है, अहंकार का ग्राफ गिराता है, पॉजिटिव अहंकार को बढ़ाता है, नेगेटिव को नीचे लाता है। यही हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।